सिंगापुर वालों ने अपना खुद का एयरपोर्ट बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ है। मेरे को अपने घर जाना है। क्या एयरपोर्ट बना है, मॉल में एयरपोर्ट बना दिए लग रहा है। सूत्र जो है ना वो फर्जी निकलते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस है हमारी फ्लाइट और इसमें मिल रहा है पानी। हमारा इतने दिन कहाँ थी रे तू? अभी जो थोड़े बहुत आपको हंसते चेहरे दिख रहे हैं उसके बाद आपको वो भी दिखने बंद हो जाएंगे गाइस। चीटरों की दुनिया में आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल टू द बेस्ट प्लेसेस। तो आज है वो दिन जब हमारी ट्रिप सारी की सारी खत्म हो चुकी है। 11 दिन ट्रिप के बीत चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए बैक टू इंडिया। थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, शक्लें हमारी सूची हुई है क्योंकि कल लास्ट डे था तो हमने सोचा कि जल्दी घर आके सो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। रूम तो हम टाइम से आ गए थे। ट्रिप खत्म होने की वजह से सोचते नींद नहीं आई कि अरे लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, इसलिए नींद नहीं आई। और हमको बज गए सोते 3 और हमको उठना था 7 बजे और हम उठे 8 साढ़े 8 बजे। लेट भी हो गया, फिर से फ्लाइट के लिए भागा दौड़ी। मजा आएगा। एक आध फ्लाइट तो छूटनी चाहिए था, इतना सब कट टू कट पहुंच रहे हैं तो घर जाने वाली ना छूट जाए। सेइंग बाय टू मनीला। अच्छी सिटी थी, भागा दौड़ी वाली सिटी। लेकिन ओवरऑल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी सिटी लगी सिंगापुर, सेबू और मनीला में से? ज़्यादा अच्छी तो हमको सेबू लगी। क्यों? वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। होता ना कि कोई शहर जाओ, कंट्री जाओ, वहाँ के लोगों के मतलब नेचर इतना अच्छा होता है तो मूड फ्रेश हो जाता है पूरा। लगता है कि हम ट्रिप पे हैं। लेकिन सिंगापुर में क्या है, किसी को किसी से भी मतलब नहीं है। लोग अपने काम से काम ही रखते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है। क्या? टाइम से पहुँचना। टाइम से पहुँचोगे तो इतनी बड़ी लाइन में खड़े रहोगे, और एकदम लास्ट मोमेंट पहुँचते हैं ना तो हमको पहले बुला देते हैं फ्लाइट का नाम पूछ के। लास्ट कॉल लास्ट कॉल पूरा लेके जाएंगे आखिरी तक, बड़ा VIP ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन थोड़ा रिस्क वाला है, वो जुआ वाला काम है। तो अभी मैंने खाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से लिया है ये जंबो असाडो सियो पाओ। ये फिलीपींस में ना हमने बहुत जगह देखा है, 7-Eleven में हर जगह रहता है और यहाँ पे भी हर स्टोर में, हर कैफ़े में ये रहता ही है। तो ये सियो पाओ लिया है, अब ये खा के देखते हैं कि 120 का लिया। ये सामने 82 का है, होगा। ओह नुकसान हो गया यार। अरे बगल में 82 रुपीज़ 82 पैसे का था। और हम लोग अब वापस आ गए हैं सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट से हमारा लेओवर है, यहाँ से हमने फिर चेन्नई की फ़्लाइट पकड़नी है और अभी हमको फिर से यहाँ इमिग्रेशन क्लियर करना है। तो सिंगापुर में ना आपको SG अराइवल कार्ड पहले बनाना पड़ता है यहाँ पर, और उसके बाद जो इमिग्रेशन का काम भी होता है वो ऑनलाइन ही होता है। और सिंगापुर में आपके पासपोर्ट में कोई ठप्पा नहीं लगता है, सब कुछ काम जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। और यहाँ जैसे SG अराइवल कार्ड बन रहा है, वहाँ पर हम अपना इमिग्रेशन करेंगे और निकल जाएंगे विदाउट एनी ठप्पा ऑन द पासपोर्ट। अब हमारे यहाँ पे टोटल 6 घंटे का लेओवर है। उसके बाद रात को हमको 9 बजे चेन्नई की फ़्लाइट पकड़नी है। तो इस टाइम पे ना हम लोग सिंगापुर का ये जो एयरपोर्ट है वो घूमेंगे, क्योंकि सिंगापुर वालों ने अपना खुद का एयरपोर्ट ही जो है उसको ही बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ है। यहीं पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए 5-6 अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिनके लिए आपको टिकट्स भी खरीदनी पड़ती है, प्री बुकिंग्स करानी पड़ती है और आप देख सकते हो। लेकिन एक जो यहाँ का सबसे मेन है वो जूल वाटरफॉल। तो हम लोग ज्वेल वो है ज्वेल वाटरफॉल। तो हम लोग सबसे पहले वही देखने जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना सामान वगैरह लेते हैं और दूसरी फ़्लाइट के लिए चेक इन कर लेते हैं। फिर से चलना है क्या MRT के झूले लेने? नहीं यार, मेरे को अपने घर जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे मशीनें बनी हुई हैं। तो ये जो मशीन्स होती है ना, यहीं से आप डायरेक्ट चेक इन कर सकते हो। इमिग्रेशन भी आप मशीनों के थ्रू कर सकते हो। चेक इन के लिए भी आपको काउंटर में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है और आप ये मशीन्स के थ्रू अपना बोर्डिंग पास लेके निकल सकते हो। बस पकड़ के हम लोग टर्मिनल 2 में आ गए हैं और ये है एक पहला ही अट्रैक्शन जो कि सिंगापुर का बहुत फेमस ही है। बहुत आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा। गेट है जो कि ऐसे इफ़ेक्ट्स में उन्होंने बनाया है, ऐसा लगता है कि झरना उसके ऊपर से गिर रहा है, जो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लोग का भी सिंगापुर में ट्रांजिट है या कुछ टाइम के लिए लेओवर है तो फिर आप यहाँ टर्मिनल 2 से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिंग है ये वाला ब्रिज, और थोड़ा दूर है लेकिन हर जगह ये ट्रैवल मतलब एस्केलेटर दिए हुए हैं चलने के लिए, और यहाँ से आप सीधा ब्रिज से कनेक्टिंग चंगी एयरपोर्ट के ज्वेल में पहुँच सकते हो। क्या एयरपोर्ट बना है?
टाइम के बाद ना ये पूरा पानी बंद हो जाता है और सिर्फ मिस्ट निकलता है। तो अगर हमें लाइट शो भी होता है इसमें। हाँ, वीकेंड में लाइट शो भी शाम के टाइम पे होता है। और यहाँ ऊपर कैनोपी पार्क और वो सब दूसरी भी कुछ अट्रैक्शंस हैं। कैनोपी पार्क जाली में देख रहे तो बच्चों के साथ ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली चीज़ है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। वहाँ की टिकट्स भी लगती है एक्स्ट्रा। और ये जो है चंगी एयरपोर्ट का ये ज्वेल जो है वो देखना कम्प्लीटली फ्री है। वो ऊपर ब्रिज है उसका पैसा लगता है, पूरा ट्रांसपेरेंट ब्रिज है नीचे से ग्लास वाला। इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये जो ब्रिज है इसका 750 पर पर्सन की टिकट है अराउंड। चलो आगे चलते हैं। चलो। इसके अलावा चंगी एयरपोर्ट में आपको करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे थिएटर भी है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पूरा टाइम मूवीज़ लगी रहती है। कोई ना कोई यहाँ की पता नहीं लोकल मूवीज़ लगती होगी शायद, तो आप वहाँ पे जाके मूवीज़ भी देख सकते हो। और यहाँ अंदर पूरी ब्रांड्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, मतलब ये एयरपोर्ट कम और मॉल ज़्यादा लग रहा है। सब टाइप की ब्रांड्स हैं यहाँ पे, क्रॉक्स, पोकेमॉन, मामा मिया, कैफ़ेज़ हैं। मॉल में एयरपोर्ट बना दिए लग रहा है। ये एक्सपीरियंस स्टूडियो में ऐसी कुछ फ़न गेम्स वगैरह होती है, फ़्लाइट सिमुलेटर और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और इसका जो टिकट है वो है $50 पर पर्सन। तो हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं अभी, और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कौन सी अट्रैक्शन है वो देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रही थी, सिनेमा है, फूड हॉल है, सुपरमार्केट है, फिर ज्वेल है, उसके बाद ऊपर लाउंज है और लिंक ब्रिज है जहाँ से स्काई ट्रेन चलती है, फिर ये चंगी एक्सपीरियंस स्टूडियो और योटल जहाँ भी हम गए थे। यहाँ पर है कैनोपी पार्क जिसके लिए लगती है टिकट, और यहाँ टिकट के बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ से एंट्री है इसकी, और ये आगे अगर बच्चे हैं साथ में तो बहुत इन्जॉय करते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद मिस्ट निकलता है, तो वो मिस्ट में बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, पार्क में इंजॉय कर लेते हैं, तो वो उसके लिए है। बाकी यहाँ पे फूड कोर्ट्स वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने के लिए भी है। और वहाँ चंगी ज्वेल वाटरफॉल है। तो टोटल काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस है अगर आप फैमिली के साथ आओ यहाँ पर तो। और इसकी आप गेट योर गाइड वगैरह से प्री बुकिंग भी करवा सकते हो, टिकट्स ले सकते हो। तो हम लोग अभी ज्वेल के पास ही थोड़ा सा यहाँ पे सिटिंग्स भी बनी हुई है, तो यहाँ बैठ गए। कुछ हमारे पास खाने पीने के लिए था, 7-Eleven से हमने लिया था, तो वो अभी खा रहे हैं। और शाम का टाइम हो तो लाइटिंग भी चालू हो गई जिससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम आ गए हैं शॉ थिएटर्स देखने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि फ्री सिनेमा भी लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे ये सब पिक्चरें भी यहाँ स्केड्यूल बताया हुआ है कि कौन सी पिक्चरें लगी है। ट्रांसफॉर्मर्स, वाइल्ड रोबोट, वेनम, बहुत सारी पिक्चरें लगी हुई है। फ्री ये कंटिन्यूस चलती रहती है, और आप वहाँ पे बैठ के पता नहीं है फ्री है कि नहीं, वो चेक करते हैं। चलो है फ्री है पक्का। हाँ, यहाँ पे पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ है, और टिकट्स के रेट अलग अलग हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आपका नॉर्मली $9-10-11 के आसपास से स्टार्टिंग हो जाता है तो पर शो। सूत्र जो है ना वो फर्जी निकलते हैं। जोड़ो खुद भी बोल रही कि फ्री में, मैं भी घुस गया अंदर, गलत है तेरे YouTube सूत्र चेंज कर अपने। सो अब हम लोग यहाँ एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते हम ट्राई करें काया टोस्ट, जो कि सिंगापुर की बहुत फेमस डिश है। तो भागा दौड़ी में हम अभी तक ये ट्राई नहीं कर पाए, तो चलो अभी खा के देखते हैं कि क्या है ये काया टोस्ट। टोस्ट है, इसके अंदर बटर है और ये वो है पोस्ट टाइप का बना है। ओके एक्चुअली यू वांट टू बताओ, मीठा भी अंदर, बटर और मीठा दोनों साथ में, सॉल्टी भी होगा क्या? अच्छा। दोस्तों अब हम लोग बैठ गए अपनी फ़्लाइट में, और यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस है हमारी फ़्लाइट, और इसमें मिल रहा है पानी। तो क्या बोल फ्री में, हमारा भारत महान है। विदेश में कोई फ्री में पानी भी नहीं पूछता, भाई सिंगापुर में तो पूछा भी नहीं कोई। 300 रुपये की पानी की बोतल मिलती है। देखो दिल खोल के दे रही है पानी। अरे लो रखो, फिर भी लगेगा नहीं चाहिए। अरे लो हमारा भारत महान। इमोशनल मत हो जाना मसाला। इतने दिन कहाँ थी रे तू बिस्लरी? हम
ये बोतल लेके घूम रहे थे, अब भर भर के पी रहे हैं इसको। हाँ, हम ना Nature 300 रुपए spring. की हर बार खरीदनी पड़ती है, इसलिए एक बोतल लेते हैं और उसको पूरा अपने साथ पूरा दिन संभाल के रखते हैं और उसको भरते रहते हैं जहाँ जहाँ फ़िल्टर पानी मिले। अभी हम लोग बस सिंगापुर को बोलने वाले बाय, और नहीं गाइस, हमारी ट्रिप यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अभी तो हमारा बहुत लंबा सफ़र बचा है, बहुत। हम 11 बजे पहुँचेंगे चेन्नई, उसके बाद हमारा 12 घंटे का चेन्नई में ले ओवर एयरपोर्ट में, और कल 1:30 बजे हमारी फ्लाइट है, तो हम कल पहुँचेंगे 3:30 बजे। अभी जो थोड़े बहुत आपको हंसते चेहरे दिख रहे हैं, उसके बाद आपको वो भी दिखने बंद हो जाएंगे गाइस। सही में आंसू बहते हुए दिखाएंगे आपको, ओरिजिनल असली नमकीन। ओके बाय। तो दोस्तों, हम चेन्नई पहुंच गए हैं और हमारा स्वागत ढोल से हो रहा है। पता चल गया हम आ गए। तो गाइस, हम लोग ये आए थे होटल मार्स, चीटरों की दुनिया में आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खड़े हैं चेन्नई की सड़कों पे, 3-4 जगह से हम चीट हो चुके हैं। रात को ही अभी हम लोग एयरपोर्ट से, हमारा क्योंकि 12 घंटे का लेओवर है, तो हमने सोचा कि बाहर आते हैं और यहाँ कहीं होटल में रुक जाते हैं। तो स्पेशली तो जो होटल मार्स जो कि है HP पेट्रोल पंप के पास, उसने हमको इतना बड़ा चीट किया। किसको बजा के उसने हमको इतना बड़ा चीट किया, हमको 5-6-7 किलोमीटर दूर से हमको बुला कि आपको ये वाला रूम हम 2000 के दे देंगे, और यहाँ आने के बाद बोलता है कि 3500 का है। तो हम बोले तुमको रिकॉर्डिंग सुना दे, तुमने ये बात बोली है? तो बोलता है कि बोला भी होगा तो भी नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद ये जो रिक्शा जो टैक्सी वाले ड्राइवर हमको जो लेके आए यहाँ पर, बिल्कुल एकदम लड़ने लग गए 1000 रुपया 7-8 किलोमीटर का। तो फिर हमने उनको भी दिया 1000 रुपये, लो भाई। नींद आ रही है। अभी हम सिंगापुर से जब चेन्नई आ रहे थे फ्लाइट में, हमारी 4 घंटे की फ़्लाइट थी। हमको लगभग 3 घंटे या 2.5 घंटे हुए होंगे, तब इतनी ज़ोर से टर्बुलेंस आया, इतनी ज़ोर से टर्बुलेंस आया, मतलब कि विशी और मैंने दोनों ने सीट बेल्ट खोली हुई थी, क्योंकि मैं ऊपर से खाना निकाल रहा था। खाना निकाले, खाए और मेरा पैक वैक करके रखे, उतने में इतना ज़ोर से टर्बुलेंस आया, विशी और मैं दोनों सीट से ऊपर उड़ गए पूरे। और 2 बार आया ऐसा ऐसा, एक जोर से टर्बुलेंस लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और करना भी नहीं आ गया। पूरे फ्लाइट में सब लोग चिल्लाने लग गए ज़ोर ज़ोर से, और हम लोग सीट बेल्ट नहीं बांधे, तो मैं वो आर्मरेस्ट पकड़ के अपने आप को खींचा नीचे और पकड़ के रखा जब तक टर्बुलेंस खत्म हुआ। फिर सीट बेल्ट लगाया फटाफट। हम लोग हंसी भी आ रही थी और अंदर रो भी रहे थे कि ये क्या चीज़ है।